इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस और परदेशीपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 55 लाख की ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 33,000 की शराब के साथ एक बोलेरो कार और 94,000 नगद जब्त किए हैं। दरअसल एमआईजी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध युवक भारी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए सर्विस रोड पर खड़े हैं। सूचना पर पुलिस की 2 टीमों ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विशाल उर्फ विक्की और राम भोजराज बताया। जब पुलिस ने इनकी तलाशी ली, इनके पास से 550 ग्राम स्मोक जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए, 33,000 की एक बोलेरो कार और 94,000 रुपए पुलिस ने नगद जब्त किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो मंदसौर से भारी मात्रा में ड्रग्स लाकर इंदौर में छोटी छोटी पुड़िया में पैकिंग करके इंदौर में छोटे छोटे ड्रग सप्लायर को ड्रग्स बेचते हैं। आरोपी विशाल उर्फ विक्की ड्रग्स के पैसों से पब्लिसिटी करता था और क्रिकेट टीम भी टूर्नामेंट में प्रायोजित करता था। फिलहाल अब पुलिस दोनों से अन्य ड्रग्स पैडलरों के बारे में पूछताछ कर रही है जिन्हें आरोपी ड्रग सप्लाई करते थे। वहीं पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मंदसौर में इनके नेटवर्क कहां है और किस किस जगह से भारी मात्रा में ड्रग लेकर इंदौर में सप्लाई करते थे। हमारे जोन 2 में भी परदेशीपुरा सब डिवीजन में जो कई पेडलर्स को पकड़े गए थे, उनमें से सभी पेडलर्स से पूछताछ की गई, उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट्स बनाई गई थी, जिनके आधार पर कुछ हमें सेकेंड और थर्ड लेयर के पेडलर्स के विषय में जानकारी मिली थी। इन सभी पेडलर्स को चिन्हित करने के बाद में इनकी मूवमेंट्स को मॉनिटर किया गया, इनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया गया, ये किसके साथ उठते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। इस मॉनिटरिंग के बाद में कुछ सूचनाएं हमको ऐसी प्राप्त हुई जिसमें एक निक्की भाऊ करके व्यक्ति है, जिसके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि ये शराब का और नशे का दोनों का काम यहाँ पर बड़े स्तर पे कर रहा है और ये कुछ सप्लायर्स को माल ला करके देता है, जिनके माध्यम से नीचे रिटेल में छोटे छोटे टोकन बना करके माल सप्लाई किया जाता है। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इस सूचना को तैयार किया गया, इसमें उसकी गतिविधियों को मॉनिटर किया गया और इसी तारतम्य में एक सूचना हमें ये प्राप्त हुई कि ये निक्की भाऊ जो है अपने कुछ साथियों के साथ में जो ग्रेनाइट गार्डन है यहाँ पर एमआईजी थाना क्षेत्र में कृष्णबाग कॉलोनी में, वहाँ पर एक बुलेनो कार के माध्यम से किसी को सप्लाई करने के लिए आएगा। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इसकी तस्दीक करने के लिए हमने अपनी टीम लगा के रखी थी और एम्बुश लगा कर रखा हुआ था। जब वो वहाँ पर आया तो उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया और उसके पास से जब तलाशी ली गई विधिवत रूप से, तो उसके पास हमें लगभग 550 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ, जो कि लगभग आधा किलो से ज़्यादा है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में जो वैल्यू है लगभग 50 लाख से ऊपर है। और इसके साथ में जब उससे और पूछताछ करी गई तो उनके पास एक घर में रखे हुए कुछ वेइंग मशीन्स, पैकेजिंग पेपर्स, ये सब भी प्राप्त किए गए। पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये व्यक्ति जो है निक्की भाऊ, ये मंदसौर से ये जो है ब्राउन शुगर लेकर के आता है, यहाँ पर अपना एक मिक्सचर तैयार करके उसको छोटे छोटे टोकन्स और पैकेट्स में बना करके जो थर्ड लेवल और सेकंड लेवल के जो सप्लायर्स हैं उनको प्रोवाइड करता है, ताकि वो नीचे ग्राउंड पे रिटेल में इस टोकन को बेच सकें। इस प्रकार से ये 2 आरोपी हैं, जिनका एक का नाम है विशाल उर्फ निक्की धीमान, जिसको हम निक्की भाऊ बोल रहे हैं, और दूसरा है राम भोजराज पिता रूप सिंह भोमराज। इन दोनों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक बलिनो कार मिली है और लगभग 94,000 रुपए का नकदी भी इनके पास से बरामद किया गया है और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। पीआर लेकर के इनके आगे के फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों पे काम किया जाएगा और इनके जो सूत्रधार हैं उनको भी जल्दी से हिरासत में लिया जाएगा। श्रावण भादो माह में महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान शनिवार व रविवार को बंद हो सकती है प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने दिए संकेत। कलेक्टर बोले आमजन को दी जाएगी प्राथमिकता, वीकेंड पर रहती है भीड़। आपको बता दें प्रोटोकॉल के तहत आते हैं नेता, अधिकारी, मीडिया के गेस्ट व पुजारियों के जजमान। मंदिर समिति की बैठक में हो सकता है श्रावण भादो माह के पहले ये निर्णय। सैटरडे संडे में भस्म आरती में भी काफ़ी रश दिखाई पड़ता है, तो इसमें प्रोटोकॉल की व्यवस्था को किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है ताकि आम श्रद्धालु को बेहतर दर्शन हो और जो संख्या है वो भी सीमित रहे। इस पर अन्य मंदिरों में भी कई जगह पर प्रोटोकॉल दर्शन पे सैटरडे संडे में रोक लगाई गई है। तो मंदिर समिति में पूरा इसको डिस्कशन किया जाएगा और सावन के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं।
औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 1 थाना क्षेत्र के अंतर्गत छतछाया कॉलोनी में घरेलू गैस सिलेंडर में विस्फोट के साथ आग लगी। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। एक के बाद एक गैस सिलेंडर में विस्फोट होते रहे। ऐसे छोटे बड़े करीब 6 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। गनीमत रही इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल और नगर पालिका टीम टेंडर लेकर आग बुझाने के लिए पहुंच गई। वहीं उद्योगों की करीब 4 दमकल की गाड़ियों और नगर पालिका ने पानी के टैंकरों की सहायता से किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं मौके पर पहुंचे मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि छतछाया कॉलोनी में खंडेलवाल का मकान है। यहां से गैस रिफिलिंग का कार्य होता था। रिफाइलिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। एक के बाद एक धमाके होते रहे। करीब 6 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि होने की सूचना नहीं है। वहीं ऐसे रहवासी क्षेत्र में रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संतोष दूधी ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। करीब 4 दमकल की गाड़ी और पानी के टैंकरों की मदद से नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन और उद्योगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरे को जैसे ही मालूम पड़ा, मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड और नगर पालिका SDM TI साहब को सबको खबर करके और तुरंत गाड़ियाँ बुलवाई और उस पर कंट्रोल करवाया है। आने वाला जो समय है, ये जो गैस रिफिलिंग करने वाले हैं, इन लोगों पे अधिकारियों से बोल करके और इनको कहीं एक साइड दी जाए, क्योंकि गरीब जनता है, उनको कहीं ना कहीं तो राहत मिलना चाहिए। तो इन लोगों को जो भी दुकानें हैं, इन लोगों को कहीं आउटसाइड में शिफ्ट करवा के और वहाँ इनका काम करें। ये आम बाज़ार में या पब्लिक पैलेस पे ये काम नहीं होना चाहिए। देखिए, छत्रछाया कॉलोनी में कोई खंडेलवाल का मकान है और इसमें गैस की टंकी के विस्फोट होने से आग लग गई थी, जिसे नगर पालिका ने और फायर फाइटर ने मौके पर पहुंचकर तत्काल उस पर काबू पाया। और ये भी ज्ञात हुआ है कि ये अवैध रूप से जो है वो टंकियां भरने का काम करते थे, जिसके कारण ये दुर्घटना कारित हुई है। सर, क्या कार्रवाई होगी सर इन पर? देखिए, इसमें जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वो बिल्कुल होगी और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। रहवासी क्षेत्र में इस तरह की हरकतें, इस तरह के जो गतिविधियां करना वैसे भी प्रतिबंधित है। हम अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। कोई गैस का सिलेंडर फटने से पास में कोई टायर की दुकान थी, उसमें आग लगी है, जिसको पूरी तरह से भी कंट्रोल कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है इसमें। सर, कितनी गाड़ियाँ लगी थी आग बुझाने? करीब 6 फायर ब्रिगेड हमने तत्काल लगा दी थी। आसपास की कंपनी फोर्स मोटर, आयशर मोटर्स और महिंद्रा से तत्काल बुला ली गई थी और फायर की टीम भी आ गई थी। इंदौर नगर निगम में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में आयुक्त शिवम वर्मा का अंदाज सभी शिकायतकर्ताओं का मनोबल बढ़ा देता है। दरअसल शिवम वर्मा लोगों की शिकायत सुनने कक्ष से बाहर भी आ जाते हैं। इस मंगलवार को भी आयुक्त कक्ष से बाहर निकलकर उन लोगों की शिकायत सुनने परिसर में आ गए जो शारीरिक रूप से अक्षम है। ऐसी ही एक महिला अपने भाई की अनुकंपा नियुक्ति के लिए पिछले कई सालों से संघर्ष कर रही है। इस बार भी जब वह जन सुनवाई में पहुंची तो आयुक्त उनकी बात सुनने कक्ष से बाहर निकलकर परिसर में आ गए। इस दौरान आयुक्त ने महिला की पूरी बात सुनी और अधीनस्थों को उनके प्रकरण के जल्द निराकरण के निर्देश दिए। आप लगना चाहती हैं नौकरी? आप उन्हीं के भाई हो? मैंने सुना आपका अरे नहीं माता जी, आप बिल्कुल आप नहीं नहीं मेरा आप सुनिए। भाई आवेदन करने लगी क्या होगा? 7 साल में आवेदन हम लोग 15
सकती है ना। और आप करना चाहते हैं, आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। तो माता जी एक काम करो, अब भैया मेरा आपसे निवेदन है, इनको परेशान मत करना, आप इनको मत लाना, आप नहीं लाओगे आप? क्या बेटा आप इनके बेटे हो? भैया इनको मत लाना यार, आप इनको परेशान मत करो यार। आप अगर मैंने उस अंदर भी यही कहा था, नहीं बेटा आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आप हाथ मत जोड़िए, ठीक है? हाथ नीचे करिए। रोजगार चाहते हैं, नौकरी आपके लिए करें ना, ठीक है? तो आप जाओ, आप इनको ले जाओ, हम इनको देंगे। अरे नहीं ठीक है, आप मत बताओ, आप रोइए मत पहले तो, है ना? बिल्कुल रोइए मत, आप देखिए, ठीक पूरी बयान पे हो शरीर पूरा। कोई बात नहीं, अब माता जी को ले जाओ, चलो ठीक है? अब आपका है, ठीक, आप जाइए, आप जाइए, ले जाओ बेटा, ले जाओ माता जी को ले जाओ। गाड़ी मंग के लाभ आपने गाड़ी कुछ भी नहीं किनारे बने ढोकले में अब पकड़ के बैठिए माता जी, चले जाएंगे आप? चले जाएंगे नहीं भिजवा गाड़ी में भिजवा क्या? बेटा आप भी हेलमेट लगाया करो यार, जैसे आते हो आराम से आना, ठीक है? जो माता जी थे इनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने 20 साल पहले अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन लगाया था। किसी कारण शायद उनका अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन नहीं हो पाया, और माता जी जो थी उनको भी कुछ चोट लगने की वजह से वो भी दिव्यांग हो गई हैं। तो अभी उन्होंने एक आवेदन ये किया है कि मेरे भाई को इनकी जगह पर नौकरी दी जाए। तो हम इसका परीक्षण करा रहे हैं और बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि इनका नियमानुसार निराकरण तत्काल हो। बुरहानपुर के सिरपुर में इंस्टा स्टोरी से मचा बवाल। पोलो की टक्कर का इंस्टाग्राम पर पोस्ट के बाद दो पक्षों में जमकर हुआ विवाद। आत्मघाती हमला, लाठी डंडों से मारपीट, 30 से अधिक लोगों की भीड़ ने किया दूसरे पक्ष पर हमला। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। 4 थानों का फोर्स तैनात। 13 पर धारा 307 के तहत केस दर्ज। 8 आरोपी गिरफ्तार। खकनार थाना क्षेत्र के सिरपुर ग्राम की घटना। यहाँ पर एक यादव लड़का था जो करीब नाबालिग है, उसके द्वारा उसके इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की गई थी केले या पहाड़ों के संबंध में। वो उसको लेके एक आफ्ताब के द्वारा उस पर कमेंट किया गया था। कमेंट को लेके दोनों में बातचीत हुई और मार्केट में जब आए थे तो उस वक्त उस चीज़ को लेके उन्होंने सामान्य बातचीत हुई थी और कुछ धक्का मुक्की हो रही थी, कोई बड़ी घटनाक्रम नहीं था। किंतु उसके पश्चात आधे घंटे के अंदर अल्ताफ अपने पिता रमजान और उसके बाकी जो परिवार के जन ऐसे 10-12 लोगों के द्वारा आए। नीलेश महाजन उसकी शॉप के ऊपर कुछ लोग बैठे हुए थे, उनके साथ लाठी डंडे पत्थर इसके साथ में एक आत्मघाती हमला करते हुए वहाँ पर मारपिटाई करी, जिसके कारण कि उनमें 3-4 लोगों को चोट भी आई। पुलिस के द्वारा इसको बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। त्वरित रूप से वहाँ पहुँचा था और पुलिस ने उसमें प्रकरण पंजीबद्ध 307, 147, 48, 49, 336 आदि आईपीसी की धाराओं में पंजीबद्ध किया था। और उसमें करीब 13 लोग जो उस घटना में शामिल थे, जिन्होंने ये घटना की, उन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर रात में ही उन लोगों में से करीब 8 से 2 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस के द्वारा सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगर कोई भी असामाजिक गतिविधि किसी तरह की होगी, कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून सख्ती के साथ कार्य करेगा। इनके ऊपर हम बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। इंदौर शहर में मामूली बारिश में जल जमाव के हालात बन जाते हैं। सोमवार की देर रात हुई तेज बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलमग्न हो गए। इन्हीं हालातों को दुरुस्त करने के उद्देश्य से निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने मंगलवार की सुबह शहर के उन स्थानों का निरीक्षण किया। कहा, जल जमाव से जुड़ी शिकायतें आई थी। आयुक्त ने राजेंद्र नगर, गोपुर चौराहा, अन्नपूर्णा रोड, केट रोड, रणजीत हनुमान मंदिर, सुदामा नगर, मालगंज चौराहा, जवाहर मार्ग, नगर निगम रोड, चिमनबाग चौराहा, मालवा मिल चौराहा, परदेसीपुरा, विजयनगर, देवास नागा, निरंजनपुरा, रोबोट चौराहा जैसे स्थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जल जमाव के कारणों को पता कर उससे ठीक करने के निर्देश दिए।
कल जैसा कि देखते कल बहुत आधे घंटे बहुत तेज़ बारिश हुई थी, कई इंच बारिश 1.5 घंटे के भीतर हुई थी। और हमारे यहाँ पर चूँकि वाटर लॉगिंग का भी एक समस्या आया था, कल रात को भी हम लोग एक्टिवेट थे। लगभग 12 बजे तक के लगभग सभी मेजर पॉइंट से पानी रिसीड हो गया था। तो आज 19 सभी पॉइंट्स को हम लोग आज सभी पॉइंट्स को देखा भी गया कि कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ, क्या उसका हम लोग समाधान कर सकते हैं कि पानी का निकासी उचित प्रकार से हो जाए। तो कुछ जगहों पे हमने प्लानिंग भी की है और इसी को देखने के लिए मैं आज निकला भी था। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी कार्य है हम 2-3 दिन में इसको पूरा कर लें। कुछ छोटे मोटे सिविल वर्क भी करने पड़ेंगे ताकि फिर अगली बारिश के लिए हम लोग अपनी तैयारी कर सकें। सीएस 2028 की पूर्व तैयारियों के लिए मंगलवार दोपहर संभागायुक्त संजय गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सघन भ्रमण कर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को रामघाट और दत्त अखाड़े को जोड़ने वाले छोटे पुल के पास समानांतर 12 मीटर चौड़ा पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान भूखी माता मंदिर पर दर्शन पश्चात उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कर्कराज पार्किंग से भूखी माता मंदिर रोड तक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव तैयार कर सिंहस्थ की कार्य योजना में शामिल किया जाए। निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने संपूर्ण सिंहस्थ मेला क्षेत्र का भ्रमण कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सक्रिय रोडों का चौड़ीकरण, सिंगल रोडों को 2 लेन और 2 लेन को 4 लेन करने की कार्य योजना भी बनाने को निर्देश दिए। इसी के साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गुप्ता ने अन्य कार्यों के प्रस्तावों को भी सिंहस्थ कार्य योजना में शामिल करने के निर्देश दिए। संभागायुक्त संजय गुप्ता ने सर्वप्रथम गऊ घाट का निरीक्षण किया। तत्पश्चात उन्होंने उजड़खेड़ा, मुल्लापुरा, मोहनपुरा, धर्मबरला, रामघाट, दत्त अखाड़ा, रेती घाट, भूगी माता, सदावल, कार्तिक मेला प्रांगण से मोचम खेड़ी, काल भैरव मंदिर, गढ़कालिका, मंगलनाथ मंदिर क्षेत्र आदि का भ्रमण कर सड़कों के चौड़ीकरण आदि कार्यों के प्रस्ताव बनाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बुधवार को जून 19 के वार्ड 76 का दौरा किया। इस दौरान महापौर ने इस बार की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और रहवासियों ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत की उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। ये तो मिल जाएगा जी। अभी प्लस्तर आज से स्टार्ट हुई। हाँ हरीश भाई बहुत बढ़िया है, मतलब वो भी पूरा आरसीसी से कराया हुआ पूरा आरसीसी। ये 4 उद्यान जो है 22 के टेंडर है, ये वाला है। इसी कॉलोनी के 3 उद्यान थे और एक मानवता नगर के, एक नील नगर का, 5 एक साथ हुए थे टेंडर। स्वच्छता के दौरे इंदौर लगातार 8वीं बार देश में नंबर 1 रहेगा और आज वार्ड 76 में दौरा किया था। चूँकि वार्ड 76 बहुत बड़ा है, 29 गाँव का हिस्सा है, वहाँ कई रहवासियों की कई सारी समस्याएं थी, तो मैं 4 अपार्टमेंट्स में एक कॉलोनी में उनकी समस्याएं सुनकर उनका त्वरित निराकरण किया है और लोगों ने भी अपनी सहभागिता से अच्छे वाटर रिचार्ज के शाफ्ट बनाए हैं, बगीचों का निर्माण किया है। तो आज का दौरा जो था वो स्वच्छता के लिए था। कुछ जिनकी अधिकारियों की, कर्मचारियों की गलती पाई गई है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। राजगढ़ जिले के जनपद पंचायत ब्यावरा में मध्य प्रदेश शासन की जनहितैषी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर कई सरपंचों ने आज बीआरसी भवन में आयोजित प्रशिक्षण का बहिष्कार करते हुए ब्यावरा जनपद पंचायत कार्यालय का घेराव कर दिया। सरपंचों ने आरोप लगाया है कि विगत 7-8 माह से ब्यावरा जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जनपद सीईओ द्वारा जनपद सदस्य निधि की फाइलें, जिसमें सीसी सड़क निर्माण एवं पुलिया निर्माण कार्य, कपिल धारा स्वच्छता मास्टर, जीरो टैग जैसी कई हितग्राही मूलक कार्यों की फाइलें विगत 1 सप्ताह से कमीशन खोरी के चलते पेंडिंग पड़ी हुई है। सरपंचों ने आरोप लगाया है कि 2 जीआरएस और सेक्टर इंजीनियर के माध्यम से कमीशन की मांग की जाती है। जनपद पंचायत
सीओ द्वारा हितग्राही मूलक काम एवं बिलों के भुगतान की राशि पेंडिंग पड़ी हुई है। प्रत्येक फाइल पर करीब 7 से 10% की राशि की मांग दलालों के द्वारा की जा रही है। जीर्णोद्धार तालाब के लिए राजगढ़ कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीओ के द्वारा एस जारी की गई, मगर अप्रूवल और मास्टर कमीशन के चक्कर में उलझा हुआ है। गरीब हितग्राहियों को मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत अतरालिया के झारखेड़ी सरपंच ने बताया कि कमीशन नहीं देने के कारण ग्राम पंचायत अतरालिया में शमशान निर्माण के पुराने बिल की फाइल आज तक अटकी हुई है, जिसकी 3 बार राशि आ चुकी है, लेकिन कमीशन के कारण आज तक भुगतान नहीं हुआ। ये फाइल एक हफ्ते से सीओ साहब के पास रखी थी। उस वक्त 2 फाइलें और है, सीसी सड़क की और एक है पुलिया निर्माण की। ये फाइलें मुख्यमंत्री आदर्श योजना निधि से है, भोपाल से। ये जनता दर्शन निधि की फाइल है 475 की। इनकी 10% राशि सीओ साहब मांग कर रहे हैं। एक हफ्ते से इन्होंने फाइलें मैं काउंटर पर रख देता हूँ, कहते हैं लोकेश जी को दे दो, तो कहते हैं चौहान साहब को दे दो। 4 बार ये फाइलें उनके काउंटर पे ऑफिस पे जा चुकी है। मैं जाता हूँ तो उनको रख दो, उनको दे दो। एक हफ्ते से फाइलों को मैं घुमा रहा हूँ। इन पे इनके साइन होना है, टेप लगनी थी मात्र, पर ये 10% राशि की मांग कर रहे हैं और मैं नहीं दे रहा हूँ, इसलिए फाइलों पे साइन नहीं किए अभी तक। कितने दिन हो गए इस फाइलों को कम आज 10 रोज हो गए। भुगतान करेंगे, भुगतान ये कर नहीं रहे, हमारे काम पेंडिंग दिख रहा है, जबकि हम जमीन पे काम पूरा कर चुके हैं। इसी कारण से हितैषी कूप नहीं मिल रहे हैं। बहुत से लोगों के अभी क्या चेक डैम के काम हुए हैं, कोर्ट खुले, उनके एस हो गई वहाँ से, लेकिन ये यहाँ से फोटो अप्रूवल नहीं कर रहे हैं। काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, बिना परसेंटेज के कोई काम नहीं चल रहा। कितना परसेंट मांग रहे हैं? किसी से 10%, किसी से 7%, 7-10 से नीचे का तो काम ही नहीं है। फुल भ्रष्टाचार चल रहा है ब्यावरा जनपद में। उससे अगर 5%, 7% राशि जिन्होंने दे दी, उनके काम स्वीकृत हुए हैं और उनके काम स्वीकृत हो गए, लेकिन उन्होंने काम चालू कर दिया स्पार्ट पे, लेकिन उन्होंने आज तक मस्टर निकला ना, उनका कोई जियोटेक हुआ ना, यहाँ पर वर्कआउट खोलने तैयार है। यहाँ उनको फिर डबल से पैसे चाहिए, एस्टीमेट बनाने के ऊपर भी उन्होंने पैसे ले लिए हैं। बहिष्कार किया है, उसका कारण है जनपद में कोई काम नहीं हो रहा है, और जो काम हो रहे हैं उसमें भी मतलब जो है कि परसेंटेज की मांग की जा रही है, इसलिए सब सरपंचों ने मिलकर इस प्रशिक्षण का बहिष्कार किया। सीएस 2028 की तैयारियों के अंतर्गत पहले चरण में 10 करोड़ से अधिक की लागत से मंगलनाथ मंदिर परिसर में स्टोन क्लैडिंग का काम किया जाएगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बुधवार सुबह मंगलनाथ मंदिर पहुंचकर यहां प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने सीएस 2028 के लिए मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए प्रस्तावित 20 करोड़ राशि से प्रस्तावित कार्यों डीपीआर का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीओ विकास प्राधिकरण संदीप सोनी, अधीक्षण यंत्री नीरज पांडे, एसडीएम LN गर्ग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंगलनाथ मंदिर के कायाकल्प के पहले चरण में 10.78 करोड़ की लागत से स्टोन क्लैडिंग कार्य किया जाएगा, जिसमें इंटरनल कॉलम्स, शिखर डोम तथा वर्तमान स्टोन क्लीनिंग कार्य की मरम्मत की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने निर्माण एजेंसी उज्जैन विकास प्राधिकरण को इन कार्यों की स्वीकृति संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने दूसरे चरण के प्रस्तावित कार्यों के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।